आज सत्संग में आपके श्रीमुख से सुना कि किसी भी मंगल कामना के लिए श्री भगवान से प्रार्थना नहीं करना चाहिए। महाराज जी, कई बार दूसरों के हित के लिए उनकी मंगल कामना भी श्री भगवान से कर सकते हैं। बात अभी जैसे क्लास 1 और फिर बीएससी, बीकॉम, पीएचडी, जिस सत्संग की जैसे पीएचडी की बात तो क्लास 1 में नहीं जोड़ी जाएगी। बहुत नीची धरा की बात है, दूसरों का मंगल सोचना नीची धरा की बात। आप कहोगे दूसरों से सुख लेना ये नीची बात हो सकती है, लेकिन दूसरों का मंगल सोचना, तो दूसरों का मंगल तुम सोच ही नहीं सकते। तुम उसी का मंगल सोचोगे जिससे तुम्हारी ममता है, जिससे आसक्ति है। जिस दिन तुम दूसरों का मंगल सोचने की बात समझ में आ जाएगी तो आपके हृदय से निकलेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब ये बात कोई महात्मा बोल सकता है, साधारण नहीं बोल सकता। आप जांच के देखो दूसरों में कौन है, पति पुत्र रिश्ते नाते पड़ोसी, वही जो आपसे ममता रखता है। ऐसे ही कि मंगल की नहीं सोच सकती, तुम्हें गाली दे और तुम सोचो तुम्हारा मंगल हो जाए। ये संत है, ये हृदय भगवदानंद से युक्त है, इसको समझना होगा। अच्छा, और कि आप चलो किसी भी भाव से सही, अपने शरीर के संबंधियों से सही, पर उनका मंगल तो सोच रहे। मंगल तब होगा जब मंगल भवन को उसमें तुम देखोगे। उसमें तो तुम मंगल भवन नहीं देख रहे, अपनी ममता का आरोप करके स्त्री पुरुष देख रहे हो। मंगल कैसे उसका हो सकता है? मंगल तो मंगल भवन के आने पर ही होगा ना, मंगल भवन की भावना पर ही होगा ना, क्योंकि वही तो मंगल है। और क्या मंगल है? कोई मुकदमा जीत जाए, बीमारी ठीक हो जाए, किसी की मनोकामना, ये मंगल क्या? घोर अमंगल है। हमारी बात समझ में नहीं आएगी, घोर अमंगल है। इतने विषयों पे तो उसकी दुर्दशा हो रही और उसको प्राप्त हो जाएंगे तो नरक ही मिलेगा, और क्या होगा? ये कोई मंगल भावना थोड़ी। इसको बढ़िया कपड़े मिल जाए, खाने को मिल जाए, स्वस्थ हो जाए। अरे अस्वस्थ है तो पाप नहीं कर रहा है, अब उसके पाप नष्ट हो रहे हैं, अब मंगल हो रहा है। और स्वस्थ हो जाएगा फिर पाप करेगा, मंगल कहाँ रह जाएगा? बड़ी सूक्ष्मता है परमार्थ के शब्दों को समझने के लिए। बहुत शुद्ध विवेक, शुद्ध बुद्धि चाहिए, तभी समझा जा सकता है। तो सत्संग में जो कहा जाता है, आपको किसी के लिए भी कोई कामना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में भगवान रमा हुआ है। हमको चाहिए कि सब में अपने प्रीतम को देखना है और उन्हीं की भावना में मगन रहना है। अगर हमारे पास मंगल भावना कोई है तो यही है कि तुम भी कृष्ण कहो, तुम भी राधा राधा को, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। हे भगवान, इसको ऐसी शुद्ध बुद्धि दो कि आपका भजन करने लगे, जिससे इसका मंगल हो। इससे और कोई बड़ी बात नहीं। तो लक्ष्य को समझना है। जैसे कहते हम तो दूसरे का हित करते हैं, क्या करते? हम रोड में हलवा पूड़ी और सब बांटते हैं, दूसरे का हित करते हैं, उसमें हमारी कोई कामना नहीं है। अंदर से भगवान को साक्षी करके देखो, मान की कामना है कि नहीं, इसके बदले में कुछ मिले कामना है कि नहीं, पुण्य मिले। आगे चल कर के हम आज 10,000 की पूड़ी बांट रहे हैं, कल 1 लाख की बांटने लगे और हमारे पास 1 करोड़ स्टॉक है कि नहीं। गणित देखो, सर्वज्ञ भगवान तुम्हारे हृदय में बैठा देख रहा है, अपने आप पोल खुल जाएगी। भाई, सत्यता का प्रदर्शन नहीं होता, प्रदर्शन कुछ और होता, पर्दे के पीछे कुछ और होता है। तो पर्दा माया का लगा हुआ है, उसके पीछे जो, उसको तो तुम जान नहीं पा रहे। पर्दे का प्रदर्शन होता है, पोस्टर पर्दे का होता है। जो अंदर वस्तु होती है उसको पोस्टर में या प्रदर्शन में ला ही नहीं सकते। तो जहां तुम प्रश्न कर रहे हो, यहाँ अंदर की बात को समझने के लिए उत्तर मिलना है। तो सबका मंगल, सबका कुशल तभी हो सकता है जब वो भजन करे, अपने स्वरूप को जाने। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। शोकों का धाम, कामना का त्याग करके जब तक कोई भगवान का भजन नहीं करेगा, स्वप्न में भी उसका कुशल मंगल नहीं हो सकता। अब बोलो, कैसे को तुम कुशल मंगल मना सकते हो किसी का? कुशल मंगल बैठकर उसे भगवान की बात सुनाओ, उसको नाम जप करने की प्रेरणा दो। तुम नाम कीर्तन करो, उसको करवाओ, जबरदस्ती करवाओ, मानो चाहे ना मानो, उसका मंगल स्वयं हो रहा है। भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपति मंगल दिस। तो हम सबका मंगल नहीं मनाते, हम उसी का मंगल मनाते जिससे हमारा स्वार्थ कनेक्शन होता है। तो वो मंगल कहाँ हुआ? वो तो स्वार्थ की पूर्ति हुई, वो तो अपने भजन को बेचना हुआ, भजन का बेचना हुआ। भजन का मंगल स्वरूपी सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम जो भजन कर रहे हैं, चराचर जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निष्पाप रहें, सबको शांति मिले, सबको, ये उस महात्मा के हृदय से निकलेगा
जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम, तो भगवान जिसके लिए कहते हैं अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुएत्यंगुरेणु भी, मैं उसकी चरण रज लेने के लिए स्वयं घूमता हूं, उस महात्मा के हृदय से निकलेगा। वचन की बात नहीं, तुम्हारे वचन से सर्वे भवन्तु सुखिनः थोड़ी हो जाएगा। जब तुम सर्वे भवन्तु जो सब में है उसमें जब तुम डूब के कहोगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो तुम्हारी किरणें निकलेंगी, परमाणु निकलेंगे और फैलेंगे और सबको आनंद प्रदान करेंगे। जैसे पुष्प में सुगंध आ जाती है, भौरे मड़राने लगते हैं, मस्त हो जाते हैं, लेकिन कागज का फूल बना लो तो एक मक्खी भी नहीं बैठेगी उसमें। नहीं, ऐसे ही बचल से कहने से थोड़ी किसी को मंगल हो जाएगा। खूब नाम जपो, नाम जपत मंगल, तुम्हारा भी और सबका। मनाने की जरूरत नहीं, अगर मना रहे हो तो बेच रहे हो। कभी कोई किसी गली चलते बीमार को उठाकर अस्पताल ले जाओ और उसके लिए फिर सोचो, जिसको जानते भी नहीं हो, जो कभी तुम्हें नमस्कार न किया है न करेगा, मेरे प्रभु है, हे भगवान मेरे पास जो तन मन धन जो भी भजन है इसको सुख मिले, ये कोई महात्मा बोल सकता है, दूसरा नहीं। जहाँ भजन की बात, जहाँ समर्पण की बात, तो जिसने अपने आप को प्रभु का पार्षद मान लिया कुछ भी दे सकता है। जैसे अपराध किया दुर्वासा ने, पर अम्बरीश जी कह रहे हैं आज तक यदि हमारी संतों में निष्ठा है, भगवान का भजन किया है, जो भी हम नियम निष्ठा की उसके प्रभाव से हे सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाएं, और दुर्वासा की जलन में तत्काल मिट गई। उनके लिए, जो उनके लिए मारने के लिए कृत्या पैदा कर रहे हैं, जो उनको भस्म करना चाहते, उनके लिए सारा भजन। तो चरणों में गिर के आज देखा है भगवान की भक्ति की महिमा क्या होती है। अभी तक तो हम तपस्या के गर्भ में थे, पर आज मैं जान गया हरि के दासों में कितनी सामर्थ्य होती है। तो ये बात समझना।